आज हम लोग मार्किंग एंड मार्किंग टूल का फिटर थ्योरी के मार्किंग एंड मार्किंग टूल चैप्टर का स्क्रैबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मार्किंग टूल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट औजार है स्क्रैबर। यह एक क्या होता है, तेज धार वाला औजार है। पहला बात क्या है, एक किस प्रकार का औजार है, एक तेज धार वाला नुकीला औजार है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि यह मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्किंग करने के लिए मार्किंग में क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। कोई भी सीधी रेखा खींचनी हो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। मार्किंग करते समय इससे लाइनें खींची जाती है। तीसरा जो है, इसका पॉइंट बना होता है। इसका जो है पॉइंट बना होता है, और पॉइंट का जो एंगल होता है यानी कोण जो होता है 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्क्रैबर का एंगल यानी पॉइंट एंगल कितना होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है स्क्रैबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री तो ऑप्शन में रहेगा। और उसके क्या क्या रहता है, पॉइंट को कैसे बनाया गया था, तो ग्राइंडिंग करके, यानी इसके पॉइंट को ग्राइंडिंग किया गया रहता है 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पे। चौथा है BIS के अनुसार, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS देख रहे हैं, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड मानक के अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार इसकी लंबाई जो है ना 125 mm से लेके 200 mm तक, यानी 12.5 सेंटीमीटर से लेके और 20 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका लंबाई जो है 125 से 200 mm तक पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इसका लंबाई जो है ना BIS के अनुसार, या सीधा पूछ जाए कि इसकी लंबाई, स्क्रैबर की लंबाई कितने तक आते हैं, यानी 125 mm से 200 mm तक। और किस मेटल का बना होता है, तो सबसे पहले ये कई बार एग्जाम पूछते हैं कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसका पॉइंट को हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसके पॉइंट यानी इसका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। काफी हार्ड करने का मतलब इसको हार्ड बना दिए, और टेम्पर करने का मतलब उसको टफनेस बना दिए, है ना। हम जब लोग हीट ट्रीटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल का हीट ट्रीटमेंट चैप्टर, उससे पढ़ेंगे हार्डनेस क्या होता है, टेम्पर क्या होता है ना। उसमें हम लोग एनिलिंग सारा बहुत सारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस जानेंगे। उसी हीट ट्रीटमेंट के जरिए ही इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, यानी कठोरता और इसके टफनेस को बढ़ा दिया जाता है। इसके पॉइंट को कठोरता और टफनेस को बढ़ा दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है स्ट्रेट स्क्रैबर, यह दो प्रकार का होता है। पहला स्ट्रेट स्क्रैबर में क्या होता है, ये सामने देख रहे हैं जो स्ट्रेट स्क्रैबर होता है। स्ट्रेट स्क्रैबर में क्या होता है, एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा पकड़ने वाला होता है, यानी एक सिरा सीधा नुकीला होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट स्क्रैबर। इसके बॉडी पे ये जो देख रहे हैं ना, इससे ये बॉडी पे क्या किया हुआ, नर्लिंग किया हुआ। नर्लिंग एक ऑपरेशन है जो हम लोग लेट पे करते हैं जनरली, है ना। इसके बॉडी पे नर्लिंग किया जाता है, जिसको इसके हाथ में पकड़ने के बाद स्लिप नहीं करे, हाथ में पकड़ने के बाद स्लिप नहीं करे, इसलिए इसके बॉडी पे नर्लिंग किया जाता है। और उसका पॉइंट जान गए कि इसका पॉइंट को ग्राइंडिंग किया जाता है 12 से 15 डिग्री पर, और हाई कार्बन स्टील से बनता है। स्क्रैबर किससे बनता है, तो हाई कार्बन स्टील से। कई बार एग्जाम पूछा है कि स्क्रैबर किस धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। इसका पॉइंट कितना डिग्री पे ग्राइंड किया जाता है, तो 12 से 15 डिग्री पर। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रेट स्क्रैबर और बेंट स्क्रैबर। स्ट्रेट स्क्रैबर क्या होता है, एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा, है ना, पकड़ने वाला होता है, देखिए दूसरा सिरा में कोई नुकीला पार्ट नहीं होता। बेंट स्क्रैबर में क्या होता है, इसका एक सिरा, बेंट स्क्रैबर देखिएगा, बेंट स्क्रैबर इसका एक सिरा जो है ना सीधा होता है, और दूसरा सिरा नुकीला होता है, 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। बेंट स्क्रैबर में क्या होता है, एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा होता है। बेंट स्क्रैबर का कार्य क्या है, ये जो देख रहे हैं पहला स्ट्रेट स्क्रैबर को जानिए कि मार्किंग करने के लिए लाइन खींचते हैं स्ट्रेट स्क्रैबर से। और बेंट स्क्रैबर का क्या कार्य है, इसका भी वही काम है, लाइन खींचने के लिए। लेकिन लाइन कितना है अंतर, यानी बेंट जो मुड़ा हुआ भाग है उससे हम किसी जॉब के छोटे छोटे लाइनों को खींचने, किसी जॉब पर छोटा छोटा लाइन खींचना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, बेंट स्क्रैबर का। कैसा छोटा छोटा, तो 1 mm या 1.5 mm तक की लंबाई के लाइन को खींचना है, हम लोग बेंट स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है, किसी सिलिंड्रिकल जॉब है, जैसे ये सिलिंड्रिकल है, होलो है, खोखला जॉब है ना, यानी होलो जॉब है, उसके अंदर में, यानी इसके अंदर में इसे थोड़ा बड़ा रहेगा, होलो जॉब रहेगा, खोखला जॉब रहेगा, है ना, पाइप की तरह समझिए। और उसके पाइप के अंदर में समझ लीजिए कि अगर मार्किंग करना है, यानी लाइन खींचना है, तो हम लोग बेंट स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो है इसका प्रयोग बेंट स्क्रैबर का, कि हम लेथ पे जब फोर्जा चौक में किसी जॉब को सेंटर में फिट करते हैं, उस समय इसका बेंट स्क्रैबर का प्रयोग किया जाता है। यानी सेंटर में जॉब को फिट करते समय, लेथ पे फोर्जा चौक में सेंटर में जॉब को फिट करते समय
ये वेंट स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं लेथ पे, तो उसको सरफेस गेज की सहायता से। कैसे करते हैं, तो सरफेस गेज की सहायता से, है ना। तो समझिए तीन गो चीज, सरफेस गेज की सहायता से भी इसको प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। जैसे किसी सिलिंड्रिकल खोखला जॉब में 1 एम या 1.5 एम का या छोटा कोई लाइन खींचना हो तो उसमें प्रयोग करते हैं वेंट स्क्रैबर का। तो टाइप के हिसाब से पढ़िए, एक स्ट्रेट स्क्रैबर, दूसरा वेंट स्क्रैबर। किस धातु का बना है, तो हाई कार्बन स्टील का। इसका पॉइंट जो है ना, कितना डिग्री पे कोण पे ग्राइंडिंग किया जाता है, 12 से 15 डिग्री पर। इसके बॉडी पे कौन सा ऑपरेशन किया रहता है ना, कौन सा ऑपरेशन किया हुआ है, ये देखिए लाइन का, इस तरह से जो लाइन बना हुआ है दोनों, इस तरह से जो इसके बॉडी पर बना हुआ है, वो क्या सा ऑपरेशन कर रहा था, नर्लिंग किया हुआ रहता है ना। तीसरा जो है इसका क्या काम करते हैं, तो मार्किंग करते समय इसके लाइन खींचते हैं। किस प्रकार का औजार है, तो ये सबसे पहले मार्किंग औजार है और तेज धार वाला नुकीला औजार है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मार्किंग टूल का औजार है, वो डिवाइडर के बारे में। डिवाइडर में आप लोग बचपन से देखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करते होंगे बचपन में, है ना। 9th में 10th में ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग किए, उसमें एक देखेंगे डिवाइडर, वही सेम डिवाइडर है, बस यहाँ व्हाट्सएप का डिवाइडर थोड़ा उससे बड़ा होता है और अलग धातु का बना होता है, बस यही पढ़ना है डिवाइडर के बारे में। तो सबसे पहले डिवाइडर है क्या, तो ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसकी 2 टांगे होती है। क्या होता है इसका, 2 टांगे होती है। ये देखिए, ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है, इसकी 2 टांगे होती है और दोनों के सिरे जो है ना, टांगे नुकीला होता है, नुकीला होता है और तेज धार वाला होता है। क्या है, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। इसमें 2 लेग होते हैं और दोनों लेग का सिरा जो है ना, नुकीला होता है, यानी कि तेज धार वाला होता है। दूसरा बात, ये किस धातु का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील, है ना, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसके पॉइंट को, इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखा ना, ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इस पॉइंट के हाई कार्बन स्टील से जो बना रहेगा, इस पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। और कभी कभी इनको हम लोग माइल्ड स्टील से भी बनाते हैं, है ना, या तो माइल्ड स्टील का मिलेगा या तो, है ना, हाई कार्बन स्टील का बना मिलेगा। हाई कार्बन वाला का क्या रहेगा, इसका पॉइंट हार्ड व टेम्पर क्या रहेगा। अगर माइल्ड स्टील का बना होगा, अगर माइल्ड स्टील का बना होगा धातु का, तो इसका पॉइंट जो है ना, केस हार्ड किया रहता है, यानी केस हार्ड। ये भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे, केस हार्डनिंग चैप्टर, केस हार्डनिंग के बारे में क्या होता है। अगर माइल्ड स्टील का बना है तो इसके पॉइंट को हम लोग केस हार्ड किया रहता है ना। तीसरा है, कार्य के अनुसार यह कई साइज में होते हैं, यानी 100 mm, 150 mm, 200 mm और इससे बड़े भी आते हैं, यानी साइज के अनुसार, यानी जैसा कार्य है उसके अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं साइज में, है ना। 100 mm से लेके 150 mm, 200 mm, etc। उसके बाद है इसका साइज है ना, इसका साइज यानी लंबाई कहां से कहां तक लेता है। यहाँ देखिएगा रिवेट होगा, रिवेट सेंटर में यहाँ पे रिवेट होगा, या उसी को कहते हैं पीवेट पिन, है ना। इसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक साइज नहीं हुआ। इसका साइज जो है, यहाँ पे जो रिवेट लगा होता है, यानी कि पीवेट पिन कहते हैं इसको, वहां से इसके सेंटर से लेके इसके पॉइंट तक, इसका साइज कहां से कहां तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी इसके रिवेट के सेंटर से लेके इसके पॉइंट तक का लिया जाता है। कि कोई कहे कि कितना लंबाई का है, इसका साइज क्या है, तो इसका सबसे पहले लंबाई नापेंगे, है ना। तो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं नापना है, इसका लंबाई कहां से कहां तक होता है, इसके रिवेट के सेंटर से, यानी पीवेट पिन जो होता है उसके सेंटर से लेके इसके इस पॉइंट तक होता है। अब जो है यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है फर्म जॉइंट डिवाइडर, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। ये जो है स्प्रिंग जॉइंट है, देखते हैं स्प्रिंग पे काम कर रहा, खुल रहा है, फिर स्प्रिंग पे टाइट हो रहा। और फर्म जॉइंट में सिर्फ यहाँ पे, है ना, रिवेट लगा होता है, उसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता, है ना। 2 प्रकार का होता है। उसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूज क्या होता है, तो किसी जॉब पे आर्क खींचना हो, यानी चाप लेना हो, या सर्किल खींचना हो, है ना, वृत्त खींचना हो। इसका सबसे पहला प्रयोग क्या है, किसी जॉब पे या आर्क लेना हो, चाप लेना हो या वृत्त खींचना हो, तो वहां पे करते हैं। दूसरा प्रयोग क्या होता है इसका जॉब पे, किसी जॉब पे खींची गई रेखा को, किसी जॉब की सरफेस है उसका रेखा खींचा गया है और उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। यानी किसी जॉब के सरफेस पर खींची गई रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए। तीसरा प्रयोग है इसका, है ना, स्टील रूल की माप को जॉब पे स्थानांतरण के लिए, यानी स्टील रूल पे इसको माप लीजिए कितना है ना। स्टील रूल पे हमें, मान लीजिए स्टील रूल है मेरे पास, उस पे माप लिए कितना है, और उस माप को हम जॉब पे ले जाके माप लेंगे कि कितना है, यानी स्टील रूल के माप को जॉब पे स्थानांतरण करने के लिए। 3 प्रकार का हम लोग प्रयोग पढ़े, यहाँ देख लीजिए। यह एक प्रकार का क्या है, मार्किंग टूल है ना, जिनके सिरे जो है नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। इनमें 2 टांगे होती हैं। यह प्राय किस चीज का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और इनके पॉइंट को, जब हाई कार्बन स्टील से बना रहेगा तो इनका पॉइंट क्या होगा, हार्ड व
टेम्पर कर दिया जाता है। और इनको कभी कभी माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। जब माइल्ड स्टील से बनाया होता है तो इसके क्या कर देते हैं, इसके पॉइंट को केस हाइट कर दिया जाता है। कई बार यहाँ पूछा गया है कि डिवाइडर किस चीज का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का या माइल्ड स्टील दोनों का बनता है ना। अगर हाई कार्बन स्टील का बना होगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, हार्ड और टेम्पर क्या रहेगा। अगर माइल्ड स्टील का बना रहेगा तो उसका पॉइंट क्या रहेगा, केस हार्ड क्या रहता है, केस हार्ड। ये भी हीट ट्रीटमेंट का है ना प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस है। अगला एक कांच के अनुसार ये कई साइज आते हैं, 100 एम, 150 एम, 200 एम तक पाए हैं। इसका साइज जो है रिवेटिव देखे हैं, या जिसको कहते हैं पीवेट पी के सेंटर से लेके है ना उसके पॉइंट तक की दूरी तक को दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला है फर्स्ट जॉइंट के डिवाइडर, दूसरा है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। और इसका प्रयोग पढ़ेंगे किसी जॉब की, क्या है सबसे पहला जॉब, किसी जॉब की सरफेस पर है ना चाप यानी आर्क जिसको कहते हैं, या वृत्त यानी सर्किल खींचने के लिए, यानी सर्किल आर्क या सर्किल खींचने के लिए, किसी जॉब पे आर्क खींचना हो या पूरा सर्किल खींचना हो उसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका यूज क्या है ना, किसी जॉब की सरफेस पर खींची गई हुई लाइन को दो बराबर भागों में लाइन को यहाँ लिखिएगा, दो छूट गया, दो बराबर भागों में बांटने के लिए। किसी जॉब की सरफेस पे खींची हुई लाइन को अगर दो अलग अलग भाग में बांटना है, बराबर भाग में, तब उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो है स्टील रूल, किससे माप को जॉब पर स्थानांतरण करने के लिए। यहाँ देखिए ये जो है आपको बना हुआ फिगर में, ये क्या है, डिवाइडर बना हुआ है ना। ये जो होता है रिवेट होता है, ये स्प्रिंग नट है, ये स्प्रिंग हुआ, और ये दोनों पॉइंट है पॉइंट वन। इसका दूरी जो है ना इस पॉइंट से लेकर इस रिवेट के सेंटर तक का लिया जाता है इसका साइज।